हेलो एवरीवन। 10th क्लास करने के बाद हम सबके सामने एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि अब कौन सा स्ट्रीम हमें चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि कोई भी स्ट्रीम चूज़ करें, दिल से करें और पूरी डेडिकेशन के साथ उस स्ट्रीम को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो डिसीज़न है जिसके ऊपर आपका पूरी लाइफ, आपकी पूरी करियर डिपेंड करती है। एक गलत डिसीज़न आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। 10th के बाद आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता आपसे पूछेंगे कि अब कौन सा स्ट्रीम तुम चूज़ करोगे। स्ट्रीम चूज़ करते वक्त दोस्तों कभी ये गलती मत करना कि मेरे फ्रेंड्स ने आर्ट्स लिया है तो मैं भी आर्ट्स लूँगा, मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, मेरे फ्रेंड ने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है तो मैं भी साइंस स्ट्रीम चूज़ करूँगा। स्ट्रीम दोस्तों कोई भी ख़राब नहीं है, डिपेंड करता है आप उसकी स्टडी कैसे करते हो। आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए या कॉमर्स लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, फ्यूचर में आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, स्टडी कैसी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ में सुनते हैं कि कॉमर्स स्टडी करने के हमें बेनिफिट कौन कौन से होंगे। सबसे पहला बेनिफिट कॉमर्स स्टडी करने का है मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास करियर के मौके बहुत ज़्यादा होंगे। आप नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने करियर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि अच्छे से कॉमर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट फ्यूचर में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स, इनकम को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पहली स्ट्रीम की। अगर आप मेडिकल चूज़ करते हो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पे कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसलिए आप मेडिकल को चूज़ करते हो तो आपके पास कुछ लिमिटेड ही करियर ऑप्शंस होंगे। मेडिकल स्टडी करने के बाद आप हेल्थ केयर और मेडिकल इंडस्ट्री में ही अपना करियर बना पाओगे। सीधे शब्दों में कहें तो आप सिर्फ हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी इत्यादि में ही काम कर पाओगे। अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आप सिर्फ ऐसी कंपनियों में ही काम कर पाओगे जहाँ पे इंजीनियर वर्क की ज़रूरत होती है। अगर उदाहरण लेके चले तो मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियर को चूज़ किया है तो आप सिर्फ किसी ऐसी कंपनी में ही काम कर पाओगे जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। अगर आपने केमिकल इंजीनियर को चूज़ किया तो आप किसी ऐसी ही कंपनी या इंडस्ट्री में काम कर पाओगे जो केमिकल रिलेटेड वर्क करती है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली तो आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ही काम कर पाओगे। तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं इन स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद। मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रीम्स अच्छी नहीं हैं, इनकी भी अपनी वैल्यू है, लेकिन इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। अब बात करेंगे कॉमर्स की।
कॉमर्स को अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो, अगर कॉमर्स के बारे में जानना हो तो कॉमर्स ऐसी चीज़ है जहाँ रुपये और पैसे का लेन देन होता है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा हर काम के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, कुछ खरीदना हो तो हमें पैसा खर्चना पड़ता है। जहाँ पर भी पैसा चलेगा, पैसे की बात होगी, रुपए की बात होगी, वहाँ पर कॉमर्स की स्टडी की, एक कॉमर्स एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, केमिकल कंपनी हो, ऑटोमोबाइल कंपनी हो, हर कंपनी को अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है। और हिसाब किताब कौन रखेगा? एक कॉमर्स एक्सपर्ट। आइए जानते हैं कि 2 साल +1 और +2 में 11वीं और 12वीं कक्षा में कॉमर्स पढ़ने के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शन के लिए अपने कोर्स चुन सकते हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे कोर्स हैं जो आम कोर्स इसमें चलते हैं, जैसे कि बीकॉम में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, रेगुलर्स, ऑनर्स, प्रोफेशनल्स, बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए, बीएलएलबी, बीएससी। कॉमर्स के कोर्स जो हैं वो तो आप कर ही पाओगे, साथ में आप अगर आफ्टर +2 12वीं कक्षा के बाद अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो इसमें एमकॉम, एमबीए, एमएससी, एमए एलएलबी इत्यादि कोर्स भी आप जो हैं कर सकते हैं। ये तो कुछ के नाम लिखे हैं, भारत में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग तरह के कई कोर्सेज़ आपको जो ऑफ़र करेंगी। इसके अलावा भारत की केंद्र सरकार द्वारा कुछ संस्थान ऐसे बनाए गए हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हाई लेवल के कोर्स ऑफ़र करती हैं, जिनमें से कॉमन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। सीए करने के बाद जैसे डॉक्टर के नाम के आगे डीआर लगता है, वैसे आपके नाम के आगे भी सीए लगेगा। उसके अलावा ICAA, CS, ये कोर्सेज़ करने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, उसको क्लियर करना होगा, तभी जाकर आप जो हैं एक सीए या ICAA बन सकते हैं। इन कोर्सेज़ के अलावा जो स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के बाद फ़ॉरेन जाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी कॉमर्स की स्टडी करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं फ़ॉरेन जाने के लिए। आप के आसपास अगर कोई फ़ॉरेन गया हो स्टडी वीज़ा लेके, या आपके कज़न हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि जो भी स्टडी वीज़ा लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट्स, चाहे उसने आर्ट्स की हो, चाहे उसने साइंस की हो, बिजनेस या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स ही लेके फ़ॉरेन जाते हैं, क्योंकि इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कॉमर्स स्टडी करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है, आप सीए बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, जनरल अकाउंटेंट, और भी कई कैटेगरी हैं जो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। आप मैनेजर बन सकते हो, किसी छोटी सी कंपनी में लेके किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हो। लोअर लेवल से लेके आप टॉप लेवल तक मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो, बिजनेस लॉयर बन सकते हो। अगर आपकी एक वकील, एक एडवोकेट बनने की इच्छा है
तो आप कॉमर्स स्टडी करने के बाद एक अच्छे बिजनेस लॉयर भी बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, लोगों को टैक्स से रिलेटेड समस्याएं उनकी सुलझा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कॉमर्स की स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपकी काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि सरकार को भी अपने पैसे का, अपने रुपए का हिसाब किताब रखना होता है। तो गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। इसके अलावा आप टीचर भी बन सकते हो, और भी कई ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स करने के बाद आप ले सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। कॉमर्स से रिलेटेड आपके मन में अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप अच्छे से कॉमर्स स्ट्रीम को चुन लीजिए। ये आपको अच्छा करियर और अच्छी लाइफ ज़रूर देगी, बट आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।